हेलो एवरीवन। हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की मैथ्स, और चैप्टर है हमारा 13 एज यू नो। और इसके बाद ये वाला चैप्टर अपन क्लोज करेंगे। और इस चैप्टर का कहना चाहिए बाहुबली टाइप में जो क्वेश्चन है वो यही वाला है। तो बड़े ध्यान से, बड़े आराम से सॉल्व करेंगे, और निश्चित रूप से यदि आप आराम से सॉल्व करते हैं तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो समझें। ओके, तो मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन ही लिख लिया है यहाँ पे समझाने के लिए। एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न हैं, 200 सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न, 500 बहुविकल्पीय प्रकार के आसान प्रश्न और 400 बहुविकल्पीय प्रकार के कठिन प्रश्नों का संग्रह है। यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न यादृच्छिक चुना जाता है तो एक आसान प्रश्न के बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इतना बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा लग रहा था जैसे मैं सुलेख बोल रहा हूँ कि लिखो, फिर उसके बाद मैं हिंदी चेक करूँगा इसकी। इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन फिर भी अच्छा है, मज़ेदार है। और जिस क्वेश्चन में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है वो क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे दिया क्या है वही तो ढूंढना है, क्योंकि वो दिया है वाला चीज़ मिल गया अपन को तो सब सॉल्व हो जाता है। तो एक आसान प्रश्न के, मतलब हमें निकालना है आसान प्रश्न के होने की प्रायिकता, जबकि ये पता है अपन को कि जो आसान प्रश्न अपन चुन रहे हैं वो क्या दिया हुआ है, किससे चुन रहे हैं, वो बहुविकल्पीय है। मतलब आसान दिया क्या है, क्वेश्चन हमारा बहुविकल्पीय है और उससे अपन ने एक क्वेश्चन चुना हुआ है, तो उस क्वेश्चन के आसान होने की प्रायिकता निकालनी है। तो सबसे पहले इसमें आसान आसान टाइप में कुछ 2 प्रकार के लिखे हैं और कठिन आसान प्रकार के भी 2 हैं, तो उनको अपन डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो डिनोट करने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं A1 B1 A2 B2। तो जो ये 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न हैं, ठीक है, हल जब आप करेंगे तो हम लिख लिए सत्य असत्य प्रकार के जो आसान प्रश्न हैं उनको हमने डिनोट किया A1। एनी प्रॉब्लम? नो। ठीक है, और सत्य असत्य प्रकार के जो कठिन प्रश्न हैं, सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न, उसको हमने डिनोट कर दिया किससे? A2 से कर दूं? B1 से कर देते हैं। ठीक है, B1 से कर देते हैं, A2 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 500 बहुविकल्पीय प्रकार के आसान प्रश्न, मतलब MCQ जो है, आसान प्रश्न जो है उसको डिनोट कर देते हैं A2 से। ठीक है, और जो 400 बहुविकल्पीय प्रकार के कठिन प्रश्न हैं, मतलब MCQ कठिन वाले, उनको अपन B2 से डिनोट कर देते हैं। ओके, अब मेन अपन को निकालना क्या है, क्योंकि प्रायिकता तो निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है आसान प्रश्न की। तो आसान प्रश्न कौन कौन से हैं? एक ये वाला और एक ये वाला, मतलब A1 प्लस A2 निकालना है। दिया क्या है? दिया है कि जो अपन प्रश्न चुनेंगे वो किससे मिलना चाहिए? बहुविकल्पीय से मिलना चाहिए। तो बहुविकल्पीय कौन कौन से हैं? बहुविकल्पीय एक ये वाला हो गया, ठीक है, A1 प्लस A2, ठीक है, आसान प्रश्न, लेकिन वो कैसे होना चाहिए? बहुविकल्पीय होना चाहिए। तो बहुविकल्पीय होने की संभावना कहाँ से मिलेगी अपन को? कौन सी प्रायिकता लेना पड़ेगा हमको? बहुविकल्पीय मिलेंगे यही वाले, तो बहुविकल्पीय हैं बस 2 ठो, मतलब A2 B2। ठीक है,
तो इतने सारे लिखने का जो कंक्लूज़न है ये है, ये जब फाइंड कर लेंगे तो मतलब सब मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसा हो हमारा, सरल हो। तो सरल कौन कौन से हैं, ये आसान और ये आसान, मतलब A1+A2। लेकिन जो सरल चुन रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, बहुविकल्पी होना चाहिए। मतलब एक बहुविकल्पी तो दो, केवल दो हैं, ये वाले आसान वाले और कठिन वाले, मतलब A2+B2 ये होना चाहिए। ओके, सॉल्व करें। आज 31 मना रहा हूँ मैं, इसके पहले हमने कोई वीडियो नहीं बनाया। आज कल परसों कर कर के टाइम पास कर दिया, और आज है 31। तो लोग सेलिब्रेट करते हैं और मैं भी सेलिब्रेट कर रहा हूँ, एक साथ 5-6 क्वेश्चंस की वीडियो बनाकर, ताकि नए वर्ष में आपको इन वीडियो से, इन क्वेश्चन के सॉल्व से फ़ायदा हो और आप परीक्षा में कुछ अच्छा करें। ओके, तो सॉल्व करते हैं, इसको बड़े आराम से मिटा देते हैं ताकि इसमें ज़्यादा धक्का ना लगे। और तो ये निकालना है। अब जो प्रायिकता निकालने का सूत्र होता है, क्या क्या यूज़ हो जाएगा इसमें बताओ, जिसमें A2+B2 है ना, तो इसे अपन लिख सकते हैं, ऐसा लिखते हैं ना, P, फिर यहाँ पे ये जो आया है इनका अपन को क्या लेना पड़ता है, इंटरसेक्शन लेना पड़ता है ना, मतलब ये ऐसे, तो थोड़ा ऐसे बंद कर देते हैं कहीं भाग ना जाए। तो A2 हाँ और प्लस B2 और ये बंद, फिर बटे में क्या लेते हैं, इसको लेते हैं ना, इसकी प्रायिकता है ना। ठीक है, तो यदि मैं ये निकालूं A1+A2 और यूनियन करूं, अच्छा इसमें क्या मिलने वाला है, A1+A2 था ना। ठीक है, फिर यहाँ पे ये दोनों का क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं। ठीक है, तो यदि मैं दोनों का इंटरसेक्शन ले लूं, इसका और इसका, तो मुझे क्या मिलने वाला है, दोनों में क्या कॉमन है, A2। वैसे ही ठीक मैं यदि इसकी प्रायिकता लूं, प्रायिकता निकालूं इसकी मैं, तो प्रायिकता निकालूं मैं, जो यहाँ पे अपन को रखना है, मतलब A1+A2 और इंटरसेक्शन A2+B2, ये किसके बराबर मिलेगी अपन को, ये A2 की प्रायिकता के बराबर मिलेगी। ओके, मतलब इस पूरे को ना निकाल के अपन को A2 की प्रायिकता निकालनी है और यहाँ पे रख देना है, और ये तो निकालना ही है। अच्छा, आसान प्रश्न कितने थे, थोड़ा सा इसको भी यहाँ पे नोट कर देते हैं। तो आसान प्रश्न थे इजी ट्रू फॉल्स, A1 मतलब कितना था, 300 था। और सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न कितने थे, 200 था, मतलब B1 कितना है, 200 है। और 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, मतलब A2 कितना था, 500 था, और B2 कितना था, 400 था, है ना। ये वैल्यू है, ये अलग से आप बता देंगे A1 कितना है, B1 कितना है, A2 कितना है, B2 कितना है। अब निकालना चूंकि अपन को है यहाँ पे रखना है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। तो A2 की प्रायिकता कितनी हो जाएगी ये बताओ। ठीक है, अब मैं A2 की प्रायिकता अलग से निकाल रहा हूँ। A2 की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, A2 की प्रायिकता अपन को मिलने वाली है, A2 कितना है, 500। ठीक है, और कुल क्वेश्चन हमारे पास कितने हैं, 5 4 9, 9 2 11, 11 3 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1400, ये कट गया तो कितना आ गया 5/14। मतलब यहाँ पे अपन को कितना रखना है 5/14 रखना है, ठीक है। और क्या निकाल सकते हैं अपन, ये तो मिल गया, ठीक है। इसकी प्रायिकता निकाल लिए। अब इसकी प्रायिकता कैसे निकालेंगे, इसकी प्रायिकता में निकालते हैं A2 और B2 की, है ना। A2 और B2 की प्रायिकता में क्या आ जाएगा, A2 प्लस B2 कितना आ जाएगा, A2 प्लस B2, तो 5 4 9, 900, कुल क्वेश्चन कितने हैं 1400, है ना। ये 0 0 कट गया तो कितना आ गया 9/14 आ गया। तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं अपन, 9/14 रख सकते हैं। हाँ, वो सारी वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे रख देते हैं, ये सॉल्व हुआ, कितना आया था 5/14, याद रखिएगा। तो ये हुआ 5/14 और वो निकाले हैं 9/14। तो ये 5/14 गुणते 14/9 कितना आ जाएगा 5/9। ओके। तो इस तरह से प्रायिकता आपको फाइंड कर लेना है। आशा करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्व समझ में आया होगा, और तो इसे सॉल्व करिएगा। जो भी डाउट कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और इस बीते वर्ष के साथ नए वर्ष को पूरे उत्साह के साथ, पूरे खुशी के साथ मनाइए, और अपने गोल तय करिए, टारगेट बनाइए और उसे अचीव करने के लिए मेहनत करिए। सो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, और सो बाय बाय।